ओम न्यूज 24 हर गांव हर खबर। दमोह से बड़ी खबर। आबकारी विभाग की कार्यप्रणाली और जिले में बढ़ते अवैध शराब कारोबार को लेकर भगवती मानव कल्याण संगठन ने सोमवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जोरदार विरोध दर्ज कराया। संगठन ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि जिले में कई तहसीलों में आबकारी विभाग की मिलीभगत से शराब दुकानों पर अनियमित संचालन हो रहा है, वहीं गांव-गांव तक अवैध शराब की सप्लाई धड़ल्ले से की जा रही है। संगठन ने यह भी आरोप लगाया कि शराब दुकानों पर नियमों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। दुकानें समय से पहले खुलती हैं और देर रात तक संचालित की जाती हैं। ज्ञापन में मांग की गई है कि अवैध शराब परिवहन में केवल कर्मचारी ही नहीं बल्कि मुख्य ठेकेदार और विक्रेता को भी आरोपी बनाया जाए। साथ ही स्कूल, मंदिर और रहायशी इलाकों में के पास चल रही शराब दुकानों को हटाने की मांग की गई है। संगठन ने यह भी कहा है कि यदि 15 दिनों के भीतर ठोस कार्रवाई नहीं हुई तो जिले में बड़ा आंदोलन और धरना प्रदर्शन किया जाएगा। इस पूरे मामले पर कलेक्टर ने कहा है कि जल्द ही विशेष अभियान चलाया जाएगा और अवैध शराब की सूचना के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जाएगा। अब देखना होगा कि प्रशासन की यह कार्रवाई जमीन पर कितनी असरदार साबित होती है। हम लोगों की मांग यही है, जो गांव-गांव में ज़्यादा शराब जा रही है उसमें शराब ठेकेदार और आबकारी विभाग की मिली विभाग से हो रहा है। अभी विगत 3-4 महीने पहले हमारे द्वारा और संगठन के द्वारा और ग्रामवासियों के साथ सरपंचों के माध्यम से लगभग 200 ग्राम पंचायतों को नशा मुक्त किया गया था, लेकिन उसमें से कुछ पंचायत अभी नशा मुक्त हैं, लेकिन अधिकांश पंचायतों में शराब ठेकेदार और आबकारी विभाग की मिलीभगत से राजनेताओं के संरक्षण के चलते हुए उन्हें उन गाँव में शराब बिक्री शुरू करवा दी है। तो एक मामला तो यह है। दूसरा मामला यह है कि संगठन के द्वारा और ग्रामवासियों के द्वारा कई दुकान ऐसी हैं जो रहवासी क्षेत्र में संचालित हैं, मंदिर के पास संचालित हैं, स्कूलों के पास संचालित हैं। उन दुकानों के एक नहीं कई बार ज्ञापन कलेक्टर महोदय को, जिला आबकारी अधिकारी महोदय को कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं की जा रही, उन दुकानों को हटाया नहीं जा रहा है। अगर इस दूसरी मांग हम लोग की ये है। और तीसरी मांग ये है कि गाँव में जो शराब जा रही है उसमें बड़े रूप में शराब जा रही है, इससे हमारे गाँव का माहौल खराब हो रहा है। हमारे छोटे से बच्चे वहाँ पीढ़ी बर्बाद हो रही, नशा की आदी हो रही हैं। हमारी महिलाएं असुरक्षित भावना महसूस कर रही हैं, उनको डर बना रहता है कि हमारे साथ कोई घटना न घट जाए, कोई दुर्घटना न घट जाए, ऐसी आशंका उनके मन में बनी रहती है। इन्हीं सब बातों को लेकर हम लोग आज कलेक्टर महोदय को, राज्यपाल महोदय के नाम ज्ञापन देने आए थे और कलेक्टर महोदय ने कहा आपके लिए हम एक अलग से कंट्रोल रूम बनाकर कि अपराधियों पर, शराब अवैध कारोबार करने वालों पर सख्त कार्रवाई करवाएंगे। क्या नाम है आपका? सुजान सिंह ठाकुर, भगवती मानव कल्याण संगठन हुआ कलेक्टेड में, आप लोग कलेक्टर से मिलके ही छोड़े, क्या ऐसा रहा, क्यों ज्ञापन दिया गया है? ये भगवती मानव कल्याण शक्ति की विचारधारा पर चलने वाला संगठन है। परमहंस योगी राज श्री शक्ति भगवान की कृपा से आज दमोह जिले में भगवती मानव कल्याण संगठन के द्वारा लाखों लोग नशा मुक्त हुए। मगर इतना सब करने के बाद यहाँ का आबकारी विभाग के अधिकारी, खरेजी और शराब ठेकेदार, ये लोग गांव-गांव अवैध शराब बिकवाते हैं। अवैध शराब बिकने से पूरा समाज बर्बाद हो रहा है। सम्मानीय कलेक्टर महोदय से मैं पहले भी मिला था, उन्होंने कहा था इस पर हम कार्य करेंगे और आज उन्होंने अच्छा धन्यवाद दिया और मिले। हमें आशा है कि कलेक्टर साहब बहुत अच्छे इंसान हैं और ये हमारे जो इनने ज्ञापन लिया उसको उन्होंने कहा हम एक कंट्रोल रूम बनाएंगे और इस पर हम अच्छे से कार्य करेंगे, आप लोगों से मिल के कार्य करेंगे। उसी के संबंध में हम लोग यहाँ उनको पहली मुलाकात थी, कलेक्टर साहब हम लोग अड़ गए तो कलेक्टर साहब आए, अच्छा भी लगा और हमने हमारे द्वारा जो यहाँ वो आए उनको कष्ट हुआ, हम उसके लिए खेद व्यक्त भी करते हैं क्योंकि वो जिले के मालिक हैं, कलेक्टर साहब हैं और हमसे आशा और विश्वास करते हैं कि जो कलेक्टर साहब आए हैं वो अवैध शराब की बिक्री पर रोक लगाएंगे। क्या नाम है आपका? शोभा सिंह राजपूत, प्रदेश अध्यक्ष, भगवती मानव भारतीय शक्ति पार्टी, किसान मोर्चा दमोह। आज हम लोग आबकारी विभाग के विरोध में ही सड़क पर उतरे। आज भगवती मानव कल्याण संगठन, भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के लाखों कार्यकर्ता अगर सड़क पर उतरे हैं तो हमारा कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के लिए यह संदेश है कि जगह जगह जो अवैध शराब बिकी जा रही है उसको बंद किया जाए और जो हमारे गुरु भाइयों पर, संगठन के कार्यकर्ताओं पर मारपीट, झूठे आरोप लगाए जाते हैं, इन पर भी कार्रवाई की जाए। आज हर गांव में बहनें परेशान हैं, मंदिरों के पास कहते हैं किसी बड़ी घोषणाएं करते हैं, लेकिन क्या नशे का व्यवसाय करने से आपकी यह घोषणाएं संपन्न होती हैं? आज गांव जाके देखिए, बहनें इतनी परेशान है, महिलाएं बहुत परेशान है। हर गांव में आपको कोई व्यवस्था नहीं मिलेगी, लेकिन हर गांव में शराब की व्यवस्था आपको अवश्य मिलेगी।
तो हमारे कलेक्टर महोदय के माध्यम से मुख्यमंत्री जी से यही निवेदन है कि जो गांव-गांव आप लाडली बहना की योजना है, लाखों योजना चलाइए, मत चलाइए, लेकिन जो शराब बिक रही है इसको बंद करिए, क्योंकि नशे से सारा समाज परेशान है। ओम न्यूज 24, हर गांव हर खबर।